प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी और आपके खानदान की सलामती हो। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें पतरस का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा थ्रू ट्रायल्स गॉड रिफाइन अस। एक मरकजी बात को मेहरबानी से नोट कर छोड़ें। खुदा आजमाइशों और तकलीफों में डालकर हमें गोल्ड की तरह रिफाइन कर रहा होता है, हमारा कैरेट बढ़ा रहा होता है। सो जिंदगी को अगर किसी कोने में, किसी नुक्कड़ में पड़ा हुआ देखें तो फौरी तौर पर खुदावंद की शुक्रगुजारी शुरू कर दें, क्योंकि आप कीमती जो होने जा रहे हैं। कलाम की आवाज क्या है? दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब और उसकी 3री ता 7वीं आयत को जरूर देखिएगा। हमें बाकायदा मुकाबला करना है, बाकायदा मुकाबला। हमें अच्छा सिपाही बनना है, हमें अच्छा किसान बनना है और हमें अच्छा वर्कर बनना है। कई बार जिंदगी की सख्त जगहों को मैं और आप ठीक नहीं कर पाते और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, बल्कि अच्छा है कि हम खुद को उनके मुताबिक मजबूत बना लें। मसीही जर्नी में मुख्तलिफ किस्म के मुकामात आते रहे हैं और आते रहेंगे। सो आपको खुद को एडजस्ट करना होगा। खुदा मुसीबतों में, परेशानियों में बाज़-औक़ात डालकर हमारे फेथ को चेक कर रहा होता है कि वो कितना जेन्युइन है। सो इन दिनों में अगर आप किसी तकलीफ, किसी आजमाइश में से गुजर रहे हैं तो नोट कर छोड़ें कि खुदा आपके फेथ को, आपके ईमान को चेक कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या करें। पहली बात, टेस्टिंग के अमल को बुरा ना समझें। दूसरा, जेन्युइन फेथ। याद रखें कि टेस्ट के बगैर प्रूव नहीं होगा। सो हमें प्रूफ करना होगा कि हम वाकई जेन्युइन हैं। मसीह देखिएगा, ज़बूर की किताब उसका 66वां ज़बूर और उसकी 10वीं ता 12वीं आयत, अय्यूब की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 10वीं आयत। सवाल पैदा होता है कि अय्यूब को क्यों दुख में से गुजारा गया, और इसका सादा सा जवाब यह है ताकि साबित करे कि वो दुख दर्द के बावजूद, सब कुछ खोने के बावजूद खुदा को प्यार करता है, उसके साथ चलता है, वो जेन्युइन है। हो सके तो याकूब का आम खत उसका पहला बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत को जुबानी याद कर छोड़ें। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन।